क्या आप लोगों को पता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां आखिरकार पूरी क्यों नहीं बनी? आजकल भगवान जगन्नाथ काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं, जिसके कई सारे कारण हैं। मेनली बात की जाए, जो भगवान जगन्नाथ पुरी में अशुभ घटनाएं देखने को मिल रही हैं और उसका असर पूरी दुनिया पे भी हम देख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जितनी भी भविष्यवाणी या भविष्य मालिका में जगन्नाथपुरी को लेके की गई है, वो भी धीरे धीरे करके सच साबित हो रही है, जो कि कलयुग के अंत का एक बड़ा कारण है। पर कई लोगों को एक मूल स्टोरी नहीं पता है कि कैसे भगवान जगन्नाथ की स्थापना हुई, कैसे भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ अपूर्ण हैं। जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय पंच। तो भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ अब तक अपूर्ण क्यों हैं? वजह जान के आप लोग सच में चौंक जाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो बात की जाए, उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ धाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि वास्तुकला का भी एक बेजोड़ नमूना है। और इसको आप अनुभव कर सकते हैं अगर आप लोग कभी वास्तव में वहाँ पे गए हैं, तो ही आप इसको अनुभव कर पाएंगे। जो फील आप लोग वहाँ पे जाके भगवान जगन्नाथ के दरबार में स्वयं जाके महसूस करेंगे, वो तस्वीरों में या फिर वीडियोस में देखकर नहीं कर पाएंगे। इस मंदिर की बनावट के कुछ राज तो आज तक भी राज ही बने हुए हैं। इसका खुलासा इंजीनियरिंग में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले भी आज तक नहीं कर पाए। इसके अलावा साइंटिस्ट भी कई सारे प्रयोग यहाँ पे कर चुके हैं, कई सारी जांचें कर चुके हैं, फिर भी इनके रहस्यों का पता नहीं लगा पाए। इसके कई सारे मेन कारण हैं। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के बारे में कि क्यों आखिर ये आज तक अपूर्ण है और इनके अपूर्ण रहने का मेन कारण क्या है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। इस वजह से आज भी अधूरी हैं भगवान की मूर्तियाँ। तो आखिर भगवान की मूर्तियाँ अभी तक अधूरी क्यों हैं जगन्नाथपुरी में? तो इसका मेन कारण है कि मालवा के नरेश इंद्रुन के सपने में एक बार भगवान श्री हरि स्वयं आए और उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि पुरी के तट पर उन्हें एक लट्ठा मिलेगा, एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा मिलेगा, जिससे वो भगवान की मूर्तियों का निर्माण करे, भव्य और बहुत सुंदर मूर्तियों का निर्माण करे और उसे एक भव्य मंदिर में स्थापना की जाए। इसके बाद राजा स्वयं जब तट पर गए तो उन्हें सच में वहाँ पे एक लकड़ी का लट्ठा मिला। अब सवाल ये उठा कि आखिर इस मूर्तियों का निर्माण किससे करवाया जाए। तो कहा जाता है और माना भी यही जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं विश्वकर्मा के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए राजा के सामने क्या शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि वे 1 महीने के अंदर मूर्तियों का निर्माण कर देंगे, लेकिन उन कारीगरों के रूप में आए बूढ़े ब्राह्मण राजा के सामने कई शर्तें रखी। मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति बनाने के कार्य बंद कमरे में करेंगे, यदि कमरा खुला तो मूर्ति बनाने का काम बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, उसके बाद वो मूर्ति को हाथ भी नहीं लगाएंगे। राजा ने मूर्तिकार की शर्त को मान लिया और कमरे के बाहर से बंद करवा दिया गया। लेकिन काम की समीक्षा करने के लिए राजा कमरे के आसपास ही घूमता रहता था और पहरेदारी की तरह पहरेदारी भी करता रहेगा, ये भी आप मान सकते हैं। महीने का आखिरी दिन था, कमरे में कई दिनों से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, जिसके बाद राजा को जिज्ञासा हुई। राजा को भी लगा कि आखिर हुआ क्या है, अंदर वो सो गए हैं या फिर मूर्ति बन चुकी है। इस वजह से अधूरी है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति। राजा कमरे के अंदर जाकर देखने लगे कि तभी वृद्ध मूर्तिकार दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और राजा को बताया कि मूर्तियां अभी अधूरी हैं, उनके हाथ और पैर नहीं बने हैं। वास्तव में वह बूढ़ा मूर्तिकार स्वयं विश्वकर्मा जी थे, जो भगवान विष्णु के आग्रह पर जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्ति बनाने के लिए धरती पर आए थे। राजा को अपने कृत्य पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने वृद्ध से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यही देव और यही भगवान की इच्छा है। तब उसी अवस्था में मूर्तियों की स्थापना की गई। आज भी भगवान जगन्नाथ की, बलराम की, सुभद्रा की मूर्तियाँ उसी अवस्था में हैं। अगर आप लोग कभी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाते हैं तो आप लोग देख पाएंगे कि मूर्तियों के हाथ और पैर आज भी नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि जो लकड़ी का लट्ठा था उसे भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने खुद स्वयं अपने हाथों से बनाया था और जितना उन्होंने बनाया उतना ही आज तक बना हुआ। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके अलावा कमेंट में जरूर से बताना कि ये जानकारी आपको पता थी कि नहीं थी। देखते हैं कितने लोगों को ये जानकारी पता थी और कितने लोगों को नहीं पता थी, वो लोग भी कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो अभी वक्त आ चुका है, भगवान कल की बहुत जल्द इंडिया से प्रकट होने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग युग परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं। दुनिया भर में कई सारी चीज़ें हो रही हैं, कई सारी मिथ्याएं भी फैल रही हैं और कई सारी सही नॉलेज भी फैल रही है।
तो पूरी तरह से हर न्यूज़ को जांच परखने के बाद ही उस पर भरोसा करें। बाकी हर न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको हर तरह की युग परिवर्तन से जुड़ी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।